बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में अपने ही माता पिता से बात नहीं करते, अपने ही माता पिता को, अपने ही भाई बहनों को मुंह मोड़ लेते हैं। अरे तब तुम्हारा डर कहां चला जाता है? क्या तुम्हें परमेश्वर से डर नहीं लगता? यही कारण है आपकी ब्लेसिंग शैतान बांध लेता है और आपको पता नहीं। आप कहते हैं यार मैं प्रार्थना तो बहुत करता हूं, प्रार्थना तो मैं बहुत करता हूं, भक्ति में बहुत करता हूं, वचन में बहुत पढ़ता हूं, लेकिन मेरी आशीष क्यों रुक जाती है? ये एक एग्जाम्पल परमेश्वर ने आपको दिया है। अपनी आत्मा में झांक कर देख, तेरे अंदर डर है परमेश्वर का? अगर डर है तो अपने माता पिता को अपमानित नहीं करेगा। अगर डर है, अब माता पिता को नहीं, किसी को भी अपमानित नहीं करेगा। और अगर डर है तो सबसे प्रेम। भाई साहब बैठ जाए एक मिनट। वचन के समय अगर आप खड़े होते हैं तो ये अपमान है, आप डर नहीं है आपके अंदर। यही बात मैं समझाना चाहता हूं। मैं चाहता तो ना भी बोलता, लेकिन अगर प्रभु के कलाम के बीच में आप खड़े होकर भागते हैं या कोई आपको एकदम से कुछ काम याद आता है तो आप, इसका मतलब परमेश्वर के वचन का भय आपके अंदर नहीं है। यही बात मैं समझाना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर के डरवैये हैं तो ये भविष्यवाणी है, अरे जो काम 10 साल 15 साल 20 साल में नहीं हुआ, इसी साल में आपकी ब्लेसिंग आपकी झोली में आएगी। आमीन। जो काम आपके बच्चे तरस रहे थे, आपका मकान बनाने के लिए आप सोच रहे थे पैसा कहां से आएगा, अरे आसमान के झरोके खुल जाएंगे। यस आमीन। अगर 10-20 हजार की नौकरी करते हो, दिहाड़ी करते हो, आप हैरान हो जाओगे, लाखों रुपया आपके घर में आना लगेगा। आमीन। मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, मैं सीना फुलाकर वही बात बोल रहा हूं जो मैं वचन में लिखा है। मेरा परमेश्वर आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत रीति से आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आप उसके डरवैये हैं तो आपकी बढ़ोतरी का टाइम परमेश्वर ने ठहरा दिया है। आमीन। और अगली लाइन से, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। मेरे पीछे कहीं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। वह अपनी वाचा, थोड़ा जोर से बोलो, वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। बोलो आमीन। अब कौन सी वाचा की बात हो रही है? अरे वही वाचा की बात हो रही है जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के साथ, आदम के साथ, आदम की आने वाली पीढ़ियों के साथ, तेरे घराने के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है। जब तू विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरे मंदिर में आया करेगा, मैं तुझे आशीष दिया करूंगा, मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ को तुझे पकड़ कर रखूंगा, तुझे संभाल कर रखूंगा। मैं, ये सब परमेश्वर की वाचाएं हैं। मैं तुझे धनी बनाऊंगा, मैं तुझे धन दूंगा, मैं तेरे